आप देख रहे हैं आज़ाद औरंगाबाद और मैं हूं आपके साथ अमीन शेख। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल का बढ़ने की वजह से जो जनता को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसमें 67% जो है तो गवर्नमेंट का टैक्स लग जाता है। तो अभी पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर जाने को लगभग तैयार है। तो आइए हम लोगों से पूछते हैं कि वो इस नुकसान को और इस महंगाई को किस तरह से झेल रहे हैं। आप जानते हैं कि देश भर में जो पेट्रोल का रेट है अभी 100 रुपये प्रति लीटर जाने को लगभग तैयार है। तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार इस रेट को कम करेंगी, या फिर जैसा कि जो ओरिजिनल पेट्रोल रहता है वो 33 रुपये लीटर आता है और 66 रुपये उस पर टैक्स लगती है, तो क्या इसको ये कम कर पाएंगी सरकार? सरकार इसको तो कुछ कम कर नहीं पाएगी, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि जो जहाँ तक मेरी सोच है और जितना मेरा एजुकेशन हुआ है और मैं इस देश का रहवासी होने के बाद मुझे जो रियलाइज़ हो रहा है अभी, तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये पूरी भ्रष्ट सरकार है। दूसरी चीज़ ये है कि महंगाई जितना बढ़ रही है उस हिसाब से देखा जाए तो नहीं कर पाएगी ये सरकार, कम नहीं कर पाएगी। और लगता ये है कि कोई भी सरकार हो वो तो भाव बढ़ा ही रही है, कम करने का कोई चांसेस है नहीं। मतलब भला चाहती नहीं है कोई भी सरकार जनता का भला नहीं चाहती, जबकि भला सोचना चाहिए जनता के बारे में, क्योंकि ये पैसा जो आ रहा है गवर्नमेंट के पास ये सब जनता का ही पैसा है और जनता का पैसा जनता के लिए यूज़ होना चाहिए, तो उस हिसाब से यूज़ नहीं हो रहा है, पहली बात तो। दूसरी बात, जिस हिसाब से खाने पीने की चीज़ें और ये पेट्रोल के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेट्रोल भी डेली नीड में आता है और पेट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये लिक्विड में भी आ रहा है तो कम करना चाहिए। जैसे कि अभी खाने का भी अगर तेल है तो सरकार उसके भी भाव बढ़ा रही है, डेली में हर चीज़ के हिसाब से भाव बढ़ा रही है, तो ये भाव कम होना चाहिए, जो कि होने वाला नहीं है। तो अभी कैसा, मतलब कुछ बदलाव होना तो चाहिए। आपके चैनल के हिसाब से अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी जनता के हिसाब से। तो गवर्नमेंट से आपकी क्या मांग है, सरकार से मौजूदा? गवर्नमेंट के बारे में अगर मैं सोचूं तो मुझे बहुत बुरा फील होता है। पहली बात तो ये भारत देश का सरकार ऐसा है, ये सोच के मुझे दिल में थोड़ा सा दुख होता है ये चीज़ का। सरकार से डिमांड अगर करनी है तो बस एक ही चीज़ की कि भाई जो भी डेली नीड्स जो भी है वो इस हिसाब से सरकार ने हर चीज़ का भाव कम कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार को जिस रेट में ये सारी चीज़ें मिल रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दुगनी और तिगनी फीसदी में ये भाव बढ़ा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि ये जो रिक्शा वाले अंकल है, तो अभी हम इनसे बात करेंगे कि पेट्रोल जो महंगा हो चुका है तो उस पर इनका क्या कहना है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया और गवर्नमेंट क्या कर रही, हुकूमत क्या कर रही, वो हिसाब से अब कुछ ना कुछ हम गरीब लोग हैं, रिक्शे चलाते हैं, पेट्रोल पे हमारा कारोबार है। बाकी और क्या है हालचाल, हम गवर्नमेंट ने समझना, हुकूमत ने समझना। अब दिन भर रोजी रोटी हमारी उसमें ही है, फिर ये लॉकडाउन का चल रहा पीरियड, और इससे ज़्यादा तो क्या बोल सकते अब। ठीक है। अरे बहुत महंगा होगा भाई पेट्रोल। शेतकरी मजदूर लोग आए, हम शेतकरी लोग आए, क्या करिए इतना पेट्रोल महंगा डाल के, क्या है। एक तो माल को भी भाव नहीं, काय को भाव नहीं, यानी पेट्रोल इतना बढ़ा देंगे तो कैसे चलेंगे शेतकरी लोग। और ये सरकार जो है क्या कर रही है, काय पे क्या कर रही है, क्या न्यूज़ है उनका, ज़रा हिसाब से करो भाई, क्या ना। तो सरकार से आपकी क्या मांग है, कुछ मांग है? पेट्रोल डीजल सस्ता करो ना, सस्ता करो, डीजल पेट्रोल सस्ता करो ना। ये सरकार है कि क्या है कि क्या हजाम बैठे हुए। बहुत महंगा हो गया है पेट्रोल, और हम एक्चुअली सेल्स में जॉब करते हैं और हमको बिल्कुल भी नहीं परवड़ता है पेट्रोल डालने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाना, लेकिन पेट्रोल बिल्कुल नहीं डालना। लेकिन मजबूरी है, जॉब करना ज़रूरी है और पेट पाने के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम मजबूरी से पेट्रोल जो रेट में आ रहा है वो रेट में हम डालने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी हमको, तो कृपया करके हमको गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि रेट को कम करें, ये विनती है।